हेलो भाई लोग, अब उन्हें फैक्ट भाई। और क्या आप मानोगे कि महात्मा गांधी, जिन्होंने हमारे देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाई थी, वो रात को कस्तूरबा के साथ नहीं बल्कि अपनी 18 साल की पोती आभा और अपने भतीजी मनु के साथ सोते थे। लेकिन उनके सोने तक तो बात फिर भी सही थी, पर ऐसा कौन सा सीक्रेट था महात्मा गांधी जी का कि आभा और मनु उनके साथ नेकेड सोती थी। जहां हमें गांधी जी के सीक्रेट्स एम्ब्रेसिंग नजर आते दिख रहे हैं, वहीं गांधी परिवार के एक शख्स ऐसे भी हैं जिनके एम्बेरसमेंट की मैं क्या ही बात करूं, आप खुद ही देख लीजिए। In your country is a strategic national government program. Well, it's not working, is it? I don't see it working. क्या लगता है, क्या इसमें ऑपोजिशन पार्टी का हाथ होगा या बात कुछ और है, जिसके कारण ऑडियंस ने राहुल गांधी के मुंह पर ही उनकी इंसल्ट कर दी? वेल, उसका पता तो हम लगा ही लेंगे, पर क्या आपको पता है कि हिटलर, जिसने ज्यूइश पीपल को गैस चैम्बर्स में डाल कर मारा था, उसे खुद गैस की प्रॉब्लम थी। जी हाँ, हिटलर को फार्टिंग की भयंकर बीमारी थी। चौंकिए मत, क्योंकि ऐसे ही और भी कई लीडर्स के एम्बैरेसिंग सीक्रेट से पर्दा उठने वाला है हमारी आज की वीडियो में। टाइटल: लीडर्स मोस्ट एम्बैरेसिंग सीक्रेट्स रिवील्ड। नंबर 1, बोरिस येल्त्सिन। बजते ही बाजा, ये शख्स अक्सर नाचे ताता थैया। वेल, वो तो सभी ने नाचते देखा है, बट व्हाट इफ मैं आपको कहूँ कि ये कोई डांसर या आम इंसान नहीं बल्कि रशिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट खुद हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बोरिस रशिया के पहले प्रेसिडेंट थे जो 1991 में इलेक्ट हुए थे और 1999 में उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। बट अब सारी इधर उधर की बातों को छोड़ सीधे आते हैं मुद्दे पर। अभी जो आपने उनके नाचने का वीडियो देखा था, वो डांस परफॉर्मेंस उन्होंने परफॉर्म किया था 1996 में टू शो हिज फिटनेस। पर ये भला कौन सा तरीका हुआ फिटनेस दिखाने का, और क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्या वो बीमार थे पहले? वेल यस, बात सितंबर 1994 की है, जब येल्त्सिन प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली बार आयरलैंड गए थे, जहां आयरिश प्राइम मिनिस्टर येल्त्सिन की मेहमान नवाजी करने के लिए स्पेशली एयरपोर्ट पर उनका वेट कर रहे थे। पर हुआ यूं, उन्हें खाली हाथ बेइज्जत होकर निकलना पड़ा था, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि येल्त्सिन बीमार हैं और उसी कारण वो लैंड हुए प्लेन से नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं हैं। उसके बाद येल्त्सिन कई दिनों तक पब्लिकली नजर नहीं आए थे, और जब 1996 में वो फर्स्ट टाइम पब्लिकली नजर आए थे, तब वो फिट एंड फाइन थे। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने सबको नाच के दिखाया था। पर सवाल अभी भी वही है, उन्हें हुआ क्या था? दरअसल प्लेन में हुई उनकी बीमारी के राज का खुलासा 2010 में हुआ, जब येल्त्सिन की बेटी टैटियाना युमाशेवा ने मीडिया को बताया कि उस वक्त येल्त्सिन को फ्लाइट में हार्ट अटैक आया था और यही वजह थी कि वो तब उस प्लेन से नीचे नहीं उतरे थे। इतना ही नहीं, उसी वक्त इस बात का भी पर्दाफाश हुआ था कि क्यों येल्त्सिन अक्सर अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद अतरंगी कारनामे किया करते थे, जैसे कि ये। Reportedly enjoying a few glasses of bubbly, Yeltsin snatched the orchestra conductor's baton. और ये। इन हरकतों की वजह थी उनकी मेडिसिन्स। दरअसल उनके हार्ट रिकवरी के बाद की मेडिसिन्स काफी स्ट्रॉन्ग थी और थोड़े से भी अल्कोहल के कंजम्पशन से वो मेडिसिन्स दिमाग में असर कर जाते थे, जिसके बाद वो क्या कर रहे हैं या कहाँ हैं, उस बात का उन्हें कोई अंदाजा नहीं रहता था। नंबर 2, राहुल गांधी। अब जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया था कि इनके एम्बैरेसमेंट के पीछे एक सीक्रेट है या कहो एक रीजन है। शुरुआत से शुरू करें तो बात 25 नवंबर 2015 की है, जब राहुल गांधी बेंगलोर के माउंट कार्मेल विमेंस कॉलेज में 2000 स्टूडेंट्स को एड्रेस करने गए थे और तब अपने स्पीच के दौरान उन्होंने स्टूडेंट्स को ये सवाल पूछा था। Clean your country is a strategic national government program. Well, it's not working, is it? I don't see it working. वैसे तो ये क्वेश्चन उन्होंने अपने अपोजिशन पार्टी को नीचा दिखाने के लिए पूछा था, बट बेचारे वो क्या ही जानते थे कि इस सवाल के बदले में वहाँ उनकी ही बेइज्जती हो जाएगी। Okay, I don't see Swachh Bharat working very well. अब भैया हमने एम्बैरेसमेंट तो देख ही ली, इसलिए अब बात करते हैं उस रीजन की जिसकी वजह से बेंगलोर की लड़कियों ने बिना डेयर राहुल गांधी के मुंह पे उनकी इंसल्ट कर दी थी। दरअसल बेंगलोर तब क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया में से एक था, और जब सिटी क्लीन हो और आपको कहीं कोई गंदगी ना दिखे तो भला वहाँ कोई कैसे महसूस कर सकता है कि स्वच्छ भारत अभियान काम नहीं कर रहा है। ऐसे ही कुछ कॉलेज की स्टूडेंट्स के साथ भी हुआ, क्योंकि वो लड़कियां रोजाना अपने शहर में साफ सुथरे रास्ते देख रही थी, इसीलिए उनकी मेंटेलिटी ऐसी बन गई कि पूरे इंडिया में रास्ते इतने ही साफ हैं। पर हमारे नेताजी ने इस बात का ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर दिया होता तो शायद उन्हें इस तरह का एम्बैरेसमेंट नहीं फेस करना पड़ता। नंबर 3, गेराल्ड फोर्ड। मिलिए मिस्टर फोर्ड से।
जिनकी चाल में इतनी पावर थी कि उन्होंने यूएस का 38th प्रेसिडेंट बन अपने इंटरनेशनल ट्रिप से यूएस का फ्यूचर ही खूबसूरत बना दिया था। बट नॉट टू फॉरगेट, उन्हीं ट्रिप्स के दौरान उन्होंने अपनी इज्जत भी उतनी ही गंवाई थी, जिसके लिए उनको ना ही कोई गलत फैसला लेना पड़ा और ना ही कोई गलत काम करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने अपनी इज्जत बस सीढ़ी से उतरकर और सीढ़ी चढ़कर गंवाई थी। हालांकि ये तो उनके गिरने के बस 2 ही वीडियोस हमने आपको दिखाए। इस तरह से वो कई दफा गिरते रहते थे। अब इन वीडियोस को देखकर क्या आप इस बात को मानोगे कि इन्हें प्रेसिडेंट की सीट बिना राष्ट्रपति के या उपराष्ट्रपति के इलेक्शंस लड़े दी गई थी, जस्ट बिकॉज इन्होंने पॉलिटिकल इश्यूज के दौरान अपनी जान की परवाह न करते हुए सच्चाई के रास्ते पर चलने की हिम्मत रखी थी। ये सब तो ठीक है, पर मेरा सवाल ये है, क्यों इन्हें सीढ़ियों पर उतरने चढ़ने में इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही थी? दरअसल बात कुछ ऐसी है कि फोर्ड अपने कॉलेज टाइम में फुटबॉल के काफी शौकीन थे और उसी वक्त कॉलेज टूर्नामेंट में होने वाले एक मैच के दौरान फुटबॉल हिट होने की वजह से उन्हें लेफ्ट नी में इंजरी हो गई थी। हालांकि वो इंजरी उस वक्त उतनी ज्यादा सीरियस नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया। पर वक्त के साथ साथ उनकी वही इंजरी सीरियस से और भी ज्यादा सीरियस हो गई थी, जिसकी वजह से वो अक्सर ऐसे फिसल जाया करते थे। एंड जब 1990 में प्रॉब्लम हद से ज्यादा बिगड़ गई, तब उनका चलना भी मुश्किल होने लगा। तब जाके उन्होंने अपने नी को रिपेयर कराने के लिए सर्जरी करवाई। बट अगर यही सर्जरी वो पहले करवा लेते तो शायद दूसरे देशों में उनकी वो बेइज्जती नहीं होती, है कि नहीं? नंबर 4, महात्मा गांधी। तो दोस्तों बात है 1900 की, जब गांधी जी और कस्तूरबा ने अपने चौथे बच्चे को जन्म दिया और उनके जन्म के कुछ ही समय बाद गांधी जी ने अपनी बाकी की जिंदगी को एक ब्रह्मचारी बन के जीने का फैसला ले लिया था, जिस पर उन्होंने अपने विचार अपनी पत्नी कस्तूरबा को भी बताए थे। बट अनफॉर्चुनेटली कस्तूरबा उनके इस सफर में ज्यादा देर तक साथ नहीं दे पाई और कस्तूरबा की मृत्यु के बाद गांधी जी के इस ब्रह्मचारी जीवन की सबसे बड़ी गवाह बनी उनकी भतीजी मनु, जिसने गांधी जी के सारे ब्रह्मचारी प्रयोगों को अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दिया था। वो बताती हैं कि गांधी जी ने अपने आश्रम में लोगों को कहा कि सेक्स और कुछ नहीं बल्कि लस्ट है और महिलाओं को अपने पति के साथ सेक्स सिर्फ तब करना चाहिए जब उन्हें संतान चाहिए हो, ना कि तब जब उनके हार्मोन्स उन्हें कहें। लेकिन यहाँ गांधी जी का दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि जो लोग हमेशा ही गांधी जी के हाँ में हाँ मिलाते थे, इस बार उन्होंने गांधी जी की बात का विरोध किया था। उनका मानना था कि हार्मोन्स पे कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है और बिना सेक्स के रिलेशनशिप्स अनहेल्दी हो जाते हैं। तब गांधी जी ने फैसला किया कि वो अपनी बात को सही और आश्रम के लोगों को गलत साबित करके रहेंगे और उसी रात उन्होंने मनु को कहा कि वो गांधी जी के साथ उनके बेड पे उन्हें ज्वाइन करे। जो सुनते ही पहले तो मनु भी चौंक गई थी, पर उसने उनकी बात को टाला नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं कि गांधी जी के साथ सोने वाली मनु इकलौती महिला नहीं थी, क्योंकि मनु के अलावा गांधी जी की एक पोती आभा, उनकी पर्सनल डॉक्टर सुशीला भी उनके साथ सोई थी। इनफैक्ट मनु की डायरी का ये पेज इस सच को और अच्छे से दर्शा रहा है। जी हाँ, हार्मोन्स पर कंट्रोल किया जा सकता है। इस बात को साबित करने के लिए गांधी जी अक्सर महिलाओं को निर्वस्त्र रहने को ही कहा करते थे और इसके अलावा वो उनसे बॉडी मसाज और उनके साथ स्नान भी किया करते थे। उनके इन प्रयोगों और विचार के कारण उस वक्त कई लोगों ने गांधी जी का साथ छोड़ दिया था, पर गांधी जी ने उस बात को नजरअंदाज कर अपने प्रयोगों को जारी रखा और बिना सेक्स के रिलेशंस अनहेल्दी नहीं होते हैं, इसे साबित करने के लिए वो हमेशा ही आभा और मनु को अपने साथ ही रखा करते थे। इनफैक्ट 1948 में जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी पे गोलियां चलाईं, तब भी वो आभा और मनु की ही बाहों में गिरे थे और उन्होंने अपने अंतिम सांस भी उन्हीं की गोद में ली थी। एडोल्फ हिटलर। किसी ने सच ही कहा है कि सबको अपने कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है और इस बात को हिटलर से बढ़कर कौन समझ सकता है? भाई लोग, मुझे तो लगता है कि हिटलर ने 1941 से लेके 45 तक जिन 6 मिलियन ज्यूज को गैस चैम्बर्स में डालकर मारा था ना, हिटलर को उनकी ही बद्दुआ लगी थी, जिसके कारण उसे गैस यानी कि फार्टिंग की बीमारी हो गई थी, जिस वजह से हिटलर को लोग लीडर के साथ साथ फार्टर भी कहा करते थे, जिसका कारण था उनका अनकंफर्टेबल फार्टिंग, जो कि एक हॉर्स के फार्ट जैसे साउंड करती थी। क्यों चौंक गए ना? बस कुछ ऐसे ही चौंकते थे हिटलर के डिनर गेस्ट्स, क्योंकि उनका कहना था कि एडोल्फ हिटलर खाना खाने के बाद इतना ज्यादा फार्ट करते थे कि डिनर पार्टी का माहौल इंटॉलरेबल हो जाता था एंड गेस्ट वहां से निकल जाते थे। और यही सब देख हिटलर ने फैसला किया कि वो हमेशा खाना खाने के बाद 1 घंटे तक खुद को अपने रूम में लॉक कर देंगे, सो दैट उन्हें कोई एम्बरेसमेंट फेस ना करनी पड़े। अब फार्टिंग इश्यू के अलावा जो दूसरे इश्यूज हिटलर ने अपने पूरे लाइफ में फेस किए थे, वो थे स्टमक एक, पेट दर्द, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। अगर कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो हिटलर ने इतने बुरे टॉयलेट क्रैम्प्स फेस किए हुए हैं कि वो लिटरली चिल्लाते थे और उनका हाल बेहाल हो जाता था। और हिटलर की इस बेहाल सी जिंदगी में उनकी बीमारियों का हल लेके आए डॉक्टर मॉरेल।
जिन्होंने हिटलर को एंटी गैस पिल्स का ओवरडोज प्रिस्क्राइब किया था, जिसके चलते टेम्पररी पीरियड के लिए हिटलर को उसकी बीमारियों से राहत मिल जाती थी। और उसी बात से खुश होकर हिटलर ने मॉरिल को अपना पर्सनल फिजिशियन बना लिया था और हमेशा उसे अपने साथ रखते थे। अब अगर आपको इनका या किसी और लीडर का कोई दूसरा सीक्रेट पता हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। साथ ही में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे फिर। जय हिंद।